इलेक्शन आवे तो युवा 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 युवा, और जब इलेक्शन खत्म हो जाए तो युवा छोड़ के सब कुछ। सीट एक पोस्ट तो बहुत सारा सीट खाली रह जाएगा। इसका मतलब कि तय है कि आप इसको चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं, और छात्रों में इसी कारण जबरदस्त असंतोष हुआ है। अपनी मांग पूरी होने तक अहिंसात्मक आंदोलन चलाइए। 4 साल की बहाली, आपको शर्म नहीं आई कि उस समय ले 4 साल बाद सब लड़के का मेडिकल वही रहेगा? बच्चों को क्या लेना देना किसी से? बच्चों को अपने पेट से मतलब है, पेट से, सिर्फ पेट। सामाजिक तत्व है जिसको चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं छात्र भी, और चिन्हित नहीं कर पा रहा है प्रशासन भी। विभिन्न राजनीतिक दल जो कभी कहीं थे ही नहीं इस आंदोलन में, जब आंदोलन चरम सीमा पर पड़ा तो वे घुस के अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास कर रहे हैं। जितना भी स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, पाठशाला, मदरसा है, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, सब पर रोलर चलवा दीजिए। जाहिलों की एक ऐसी कौम पैदा होगी जो आपको खुद ब खुद भगवान मान लेगी। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है। आप DTW 24 न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त जिस तरीके से NTPC RRB छात्रों को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आज उसका चौथा दिन है और चौथे दिन भी ये पूरा प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां पर छात्रों को रोका गया है सड़कों पर उतरने से, तो वो अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए पहले सोशल मीडिया का सहारा ले रहे थे, और अब अपनी बात को रखने के लिए वो हॉस्टल के अंदर बैठ कर ये हमसे बात कर रहे थे कि किस तरीके से उनके साथ RRB ने धोखा किया है। इस पूरे मसले को अच्छे से समझने के लिए कि कहाँ गलती छात्रों से हुई या क्या RRB की क्या गलती है, हमारे साथ गुरु रहमान सर हैं। इनके बारे में परिचय इतना ही दूंगी कि ये इतने लोकप्रिय हैं कि छात्र इनकी बातों को सुनते हैं, और ये हर उस मुद्दे पे छात्रों के साथ खड़े होते हैं जिस पर उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर, इस पूरे मसले में गड़बड़ी कहाँ हो रही है? क्योंकि छात्रों से बात करने के बाद वो ये कह रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी ये हो रही है कि एक तो 4 साल तक आप बिठा के रखते हो, और उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो आप ग्रुप डी की परीक्षा के लिए दूसरा स्लॉट करते हो, तो इस पे कहाँ नाइंसाफ़ी? देखिए, इसमें गड़बड़ी, छात्र की गड़बड़ी कहना ये बिल्कुल ही बेतुका बात होगा। 110% रेलवे बोर्ड इसके लिए उत्तरदायी है। अगर रेलवे बोर्ड के द्वारा ये काम किया गया है, और उसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि युवा की सरकार है हमारी, अगर वो इसके साथ, बच्चों के साथ नहीं होते हैं तो सरकार भी दोषी है। आप बताइए स्पष्ट रूप से कि ये आपने 35,000 सीट के लिए कहा कि 20,000 रिजल्ट देंगे। 71 पेज का आप नोटिफिकेशन देते हैं। 71 पेज का नोटिफिकेशन, गांव देहात से आने वाला कोई भी बच्चा 71 पेज का नोटिफिकेशन पढ़ेगा? वो तो फॉर्म भर देता है, क्योंकि शुरू से जो परंपरा चली आ रही है। आप उसमें आप साइंटिफिक नॉर्मलाइजेशन का मेथड लगाते हैं, जो कि बहुत सारे शिक्षकों को नहीं पता है। तो एक आप 35,000 गुने 20 की बात थी तो 7.5 लाख रिजल्ट हो जाता, 7,35,000 रिजल्ट हो जाता। लेकिन आपने 35,000 सीट के लिए जो रिजल्ट निकाला, उस रिजल्ट निकालने में आपने नया सोसा जोड़ दिया कि ये साइंटिफिक नॉर्मलाइजेशन है, और ऐसी के तहत एक लड़के का रिजल्ट 5 जगह है, और एक लड़के को 5 लड़का मान लिया गया, और उस दृष्टिकोण से 3,84,000 रिजल्ट आया। बाकी के बाकी सब गायब हो गए, जबकि 7.5 लाख रिजल्ट आना चाहिए था। ये बच्चों में असंतोष थी, जबरदस्त असंतोष थी। दूसरी सबसे बड़ी असंतोष थी कि 1,15,00,000 बच्चों ने आपको फॉर्म भरा था, आपको ग्रुप डी का, उसमें ग्रेजुएशन के लड़कों भी शामिल कर लिया गया। ग्रुप डी की बहाली में हमेशा, ग्रुप डी मतलब क्या, ट्रैकमैन हो गया, गिट्टी उठाने वाला हो गया, बेलचा उठाने वाला हो गया। ग्रुप डी में हमेशा एक परीक्षा होती थी, उसके बाद फिजिकल होता था और मेडिकल होता था। लेकिन अब आपने क्या किया कि अचानक डेट निकाल दिया कि 20 दिन बाद परीक्षा होगा। अब ग्रुप डी में अब CBT 1 और CBT 2 दोनों होगा, और यहाँ तक कि मेडिकल स्टैंडर्ड भी फिक्स कर दिया गया। 4 साल की बहाली, आपको शर्म नहीं आई कि उस समय ले 4 साल बाद सब लड़के का मेडिकल वही रहेगा? 4 साल बाद मेरी मेडिकल यही रहेगी? 4 साल पहले मेरी मेडिकल यही थी? बिल्कुल नहीं। तो एक परिस्थिति यहाँ ये हो गया। दूसरी बात कि आप कहते हैं एक परिस्थिति कि 1.5 देंगे, हम 1.5 देंगे ग्रुप डी में। 1.5 देने का मतलब हुआ कि कुछ जो सीट बचता तो उसके लिए वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों को वेटिंग लिस्ट निकलता, और बहुत सारे बच्चों का कल्याण हो जाता। लेकिन अब आप कह रहे 1:1, यानी कि एक सीट एक पोस्ट, तो बहुत सारा सीट खाली रह जाएगा। इसका मतलब कि तय है कि आप इसको चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं, और छात्रों में इसी कारण जबरदस्त असंतोष हुआ है। और इसी असंतोष का प्रतिफल था कि विभिन्न टीचरों ने मिलकर, छात्रों ने मिलकर ट्विटर अभियान चलाया। ट्विटर अभियान चलाया तो वैकेंसी निकली, ट्विटर अभियान चलाया तो परीक्षा हुआ, ट्विटर अभियान चलाया तो आपको रिजल्ट निकली। और जब रिजल्ट निकली तो उसके बावजूद भी जिस तरह का रिजल्ट आपने निकाला, यानी पागल से पागल आदमी होगा जो कि
माँ का जेवर गिरवी रख के आया है, ज़मीन गिरवी रख के आया है, आपको सूद पर पैसा लेके आया है, वो इस तरह का रिजल्ट आपने निकाल दिया कि वो तो पागल हो गया। तो वैसी परिस्थिति में आपने जो किया है वो बच्चों के साथ, वो बिल्कुल ही अनुचित है। इसके लिए पूरी तरह से रेलवे बोर्ड उत्तरदायी है। रेलवे बोर्ड बैठ के, कुछ लोगों का एक ऐसा बोर्ड है जो बैठ के बच्चों के साथ तरह तरह का रिसर्च कर रही है, और रिसर्च करके इसकी अंतिम जो झेलना पड़ रहा है वो छात्रों को झेलना पड़ रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप देखिएगा कि बहुत सारे शिक्षकों को टारगेट कर दिया गया, जो रेलवे को पढ़ाते हैं उनको टारगेट कर दिया गया। कोई भी शिक्षक, मैं 24 साल से पढ़ा रहा हूँ, कोई भी शिक्षक किसी भी परिस्थिति में नहीं चाहेगा कि हिंसा हो, क्योंकि हिंसा होने से अगर सबसे ज़्यादा घाटा अगर किसी को होगा तो स्टूडेंट और शिक्षक को ही होगा। एक बात वो चलिए, वो दूसरी बात है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं आपके चैनल से बच्चों से यह कहना चाहूँगा कि आप बच्चे, मैं बार बार शुरू से कह रहा हूँ कि बाबू रे, सुग्गा रे, तोता रे, मैना रे, अहिंसात्मक आंदोलन चलाओ। अहिंसा के बल पर हम लोगों ने देश को आज़ाद कराया है। हिंसा के बल पर चलाओगे तो तुम्हारे आंदोलन को दबा दिया जाएगा, और जो सरकार यही चाह रही है कि हिंसा करे, इनको मारपीट के दबा दिया जाए और उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाए, तो वो उसी को तुम बढ़ावा दे रहे हो। इसमें असामाजिक तत्व हैं जिसको चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं छात्र भी, और चिन्हित नहीं कर पा रहा है प्रशासन भी, और इसमें विभिन्न राजनीतिक दल जो कभी कहीं थे ही नहीं इस आंदोलन में, जब आंदोलन चरम सीमा पर पड़ा तो वे घुस के अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा, कल रेल मंत्री आके अपना बयान जारी करते हैं, उन्होंने कहा है छात्रों को 10 मार्च तक इंतजार करने के लिए, फैसला उनके पक्ष में होगा। दूसरी बात पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो ट्रेंड करता है जहां पर पुलिस वाले छात्रों का दरवाज़ा खुलवा कर उनको पीट रहे हैं। इन पूरे मुद्दे पर जब हमने छात्रों से बात की तो उनका कहना है कि वो सिर्फ और सिर्फ यूपी इलेक्शन के लिए उनको लॉलीपॉप देने का काम करे, क्योंकि अगर 10 मार्च को रिजल्ट आ गया तो उसके बाद फिर उनकी बातों को कोई नहीं सुनेगा। आपको लग रहा है? देखिए, स्पष्ट रूप से पुलिस के द्वारा बच्चों को पीटना, ये कहिए कि अंग्रेजी राज का को दोहराने की बात हो गई। इसका मैं पूरी तरह से विरोध करता हूँ। बच्चे मासूम हैं, बच्चे को आप जितना मार लीजिए, पीट लीजिए, लेकिन इलेक्शन के समय में ये बच्चे भी बताते हैं कि भले लाठी डंडा बम नहीं चलाएंगे, लेकिन अपना वोट का जरूर चलाएंगे और वो प्रसिद्धि कर देंगे। आप ने कहा है कि हम ऐसा करेंगे, तो ऐसा करेंगे। कमेटी गठित हुई है, कमेटी में छात्रों को आमंत्रित किया गया है, तो उसमें इस पर मैं विश्वास नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बच्चों से यह कह रहा हूं कि आप इस अपनी मांग पूरी होने तक अहिंसात्मक आंदोलन चलाइए, ट्विटर अभियान चलाइए, अनशन पर बैठिए, धरना प्रदर्शन कीजिए, लेकिन हिंसा मत होने दीजिए, क्योंकि हिंसा होगी तो आपके साथ दिक्कत होगा। और पुलिस जो अत्याचार कर रही है छात्रों के साथ, यह क्या दिखाना चाह रही है कि छात्र को कुचल देंगे तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो वह फिरौन वाली घटना याद आ गई हमको कि फिरौन ने कहा था अपने मंत्री को बुला के कि हे मंत्री, तुम कुछ ऐसा व्यवस्था करो कि साम्राज्य के सारे की सारी जनता हमको भगवान मानना शुरू कर दे, अल्लाह मानना शुरू कर दे। तो मंत्री ने कहा कि हुजूर बहुत आसान है। तो बोला कैसे? तो बोला कि जितना भी स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, पाठशाला, मदरसा है, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, सब पर रोलर चलवा दीजिए। जाहिलों की एक ऐसी कौम पैदा होगी जो आपको खुद ब खुद भगवान मान लेगी। अगर ऐसी बात है, सरकार की मंशा है, तो सरकार स्पष्ट कर दे कि हम नौकरी देने नहीं जा रहे हैं, हम लोग बालू ढोलेंगे, गिट्टी ढोलेंगे, सब्जी बेच लेंगे, पकौड़ा बेच लेंगे, लेकिन इस तरह के की प्रताड़ना हम लोग झेलने के लिए तैयार नहीं है। लॉलीपॉप क्यों दिखाया आपने? कोई कहता है 2 करोड़ देंगे, कोई कहता है कि 23 लाख देंगे, 19 लाख देंगे, कोई कहता है कि हमारे प्रथम सिग्नेचर से 10 लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। कांग्रेस इसमें अपना चाल चल रही है। कांग्रेस का कौन मुंह है चाल चलने का? क्या किया है कांग्रेस ने? कोई चाल चली है? जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, दारोगा की परीक्षा क्वेश्चन वायरल, सचिवालय की परीक्षा क्वेश्चन वायरल, आपको बीपीएससी में क्वेश्चन वायरल हो जाता है, कटअप 108 चला जाता है, रिकॉर्ड ब्रेक हो जाता है। सबसे बड़ी बात कि इंटर स्तरीय परीक्षा 8 साल से अब तक पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब कि जब इलेक्शन आवे तो युवा 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 युवा, और जब इलेक्शन खत्म हो जाए तो युवा छोड़ के सब कुछ। ऐसे परिस्थिति में युवा निश्चित रूप से आक्रोशित हैं, निश्चित रूप से आपको प्रताड़ना को झेल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं गुरु रहमान बच्चों से यही अपील करूंगा कि किसी भी परिस्थिति में हिंसा मत होने दीजिए, हिंसा मत कीजिए, क्योंकि यह मंशा हो सकती है सरकार की भी, मंशा हो सकती है असामाजिक तत्वों की भी, मंशा हो सकती है विभिन्न राजनीतिक दलों की भी कि आप हिंसा कीजिए। लेकिन जब ये हिंसा पर उतर जाएंगे, उसी दिन आंदोलन का इतिश्री भव हो जाएगा और हाथ मलते रह जाएंगे।
हम लोग किसी भी समस्या की बात करते हैं, हम समाधान तक ज़रूर पहुंचने की कोशिश करते हैं और इस पर भी समाधान जानने की कोशिश करेंगे। सर, कंक्लूजन बता दीजिए आप कि कैसे सब कुछ सही हो जाएगा, क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, आप कुछ मत कीजिए। 35,000 जो सीट है ना, उसका 20 गुना रिजल्ट निकालिए। 7.5 लाख लड़का होना चाहिए। दूसरी बात की ग्रुप डी में आपको जो डबल CBT 2 की बात की है, उसको हटा दीजिए। दूसरी बात की 1.5 जो था, जिसके आधार पर वेटिंग लिस्ट की संभावना बनती थी, उसको 1:1 आप कर दिए हैं, उसको खत्म कीजिए। और बच्चों के मन में जो संशय है, उसको आनंद साम दाम दंड भेद येन केन प्रकारेण पीतवात कप, किसी भी विधि में एकदम जुनून का हक बना के बच्चों के सामने रख दीजिए। बच्चों के मन में विश्वास है। बच्चों को क्या लेना देना किसी से, बच्चों को अपने पेट से मतलब है, पेट से, सिर्फ पेट से मतलब है। तो ये गुरु रहमान सर थे जिन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि क्या जो गड़बड़ी है वो रेलवे की तरफ से की गई और क्यों बच्चे उग्र हैं। हम आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से हर तरफ तस्वीरें आ रही है रेलवे बोगीज़ को आग लगा देने वाली या जो भी, इन सब चीज़ों से बच्चे भी डिनाई कर रहे हैं कि बच्चे ऐसा जो कलम उठाते हैं वो ये काम नहीं कर सकते और लगातार शिक्षक भी यही कह रहे हैं कि बच्चे कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। ऐसे में अब ये देखना होगा कि रेल मंत्री ने जो बयान जारी किया था उसके बाद अब रेलवे या फिर छात्रों की तरफ से अगला स्टेप क्या होने वाला है। आप DTW24 न्यूज़ देख रहे थे। मेरा नाम निशा ओझा है, कैमरे के पीछे शुभम मिश्रा है। बहुत बहुत शुक्रिया।